नमस्कार दोस्तों। अतिचारी आधुनिक युग में कलयुग के आडंबर का नतीजा देखने को मिल रहा है। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के गुरु शिष्य परंपरा के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, जिसमें शिष्यों को शोषित नहीं, स्नेह, सहयोग और वात्सल्य के आलिंगन से पोषित किया जाता है। गुरु अपने शिष्यों की किसी भी स्तर की कड़ी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जैसे भगवान अवतार भी अपने गुरु के समक्ष नतमस्तक हुए थे। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ और कथाओं में वर्णित है। जैसे कि एकलव्य ने अंगूठा भेंट कर दिया, कृष्ण और बलराम ने गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए मृत्यु जैसे शाश्वत नियम को बदल दिया। इस प्रकार सनातन के इतिहास में शिष्यों ने गुरु भक्ति में गुरु अथवा भगवान के समक्ष अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए जीवन मरण, यश अपयश की चिंता न करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। लेकिन ये समर्पण किसी दुराचार और अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। वर्तमान के जितने भी योगी बाबा, साधु, संत, ब्रह्मचारी है, उन सबको मालूम होना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में किस प्रकार से कठिन परीक्षा और परिश्रम से गुजरना पड़ता है। न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी भी असंगत और तर्क रहित फैसला नहीं कर सकती है। शंकराचार्य स्वामी पर प्रत्यारोपित आरोप अनुचित प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तथाकथित पीड़ित शिष्यों ने अपनी व्यथा कहने के लिए जिस ब्रह्मचारी व्यक्ति का सहारा लिया और जिनके संरक्षण के माध्यम से आरोप प्रत्यारोपित कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है। मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार ब्रह्मचारी पर तमाम आपराधिक आरोप लगे हुए हैं और उसी ब्रह्मचारी के बहकावे में आकर तथाकथित शिष्य अपने गुरु पर आरोप प्रत्यारोपित कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु शिष्य की परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय को अपना फैसला लोकहित में सुरक्षित रखते हुए तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी पर तथाकथित प्रत्यारोपित आरोप लोकहित और सनातन धर्म से संबंधित है, जिसका आघात सीधा सनातन धर्म और समाज पर हो रहा है। वैसे भी आरोप तात्कालीन नहीं, पूर्वकालीन है, जिसकी सत्यता पर भेदभाव का संदेह है और साक्ष्य कूटरचित और बनावटी एवं मनगढ़ंत हो सकते हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि राजनीतिक विद्वेष और व्यक्तिगत आत्मदंभ के कारण आरोप झूठा साबित होने की संभावना है। यदि धर्माचार्य ही जब सनातन की रक्षा करने के लिए प्रताड़ित होगा, अपमानित होगा, तो फिर सनातन धर्म को संरक्षित संगठित कौन करेगा? ये नेतागण अपने आप को लोकतंत्र और सनातन का रक्षक साबित करने के लिए जनता को आपसी भेदभाव में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म लोकतांत्रिक संविधान से नहीं, बल्कि धार्मिक सौहार्द और परंपरा से चलता है। गुरु शिष्य परंपरा पर सनातन आधारित है। सुधर जाओ, वरना हो सकता है पश्चाताप करने का मौका भी ना मिले। इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित न्यायाधीश न्यायालय की गरिमा को कायम रखते हुए सनातन धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शंकराचार्य जी के पक्ष में सुसंगत एवं तर्कसंगत न्याय करेंगे। धर्म सर्वत्र विजयते।